वेलकम गाइस। तो आज का हमारा प्रोग्राम है रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। तो फाइल का नाम है city.txt और कंटेनिंग नेम्स ऑफ द सिटीज़ एंड देयर एसटीडी कोड्स। मतलब उस फाइल में हमारे कोई भी सिटी का नेम रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग एसटीडी कोड होगा। तो उसके साथ एक्सेप्ट नेम ऑफ द सिटी फ्रॉम द यूज़र से हमें एक सिटी का नेम इनपुट लेना है और उसके बाद लीनियर सर्च एल्गोरिदम से उसको चेक करना है कि वो सिटी प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो सिटी प्रेजेंट हुई तो उसका एसटीडी कोड हमें आउटपुट करना है और अदरवाइज हमें आउटपुट करना है सिटी इज़ नॉट इन द लिस्ट, सिटी नॉट इन द लिस्ट, ये हमें आउटपुट कर देना है। तो सिंपली इसके पहले हम थोड़ा सा लीनियर सर्च एल्गोरिदम कैसा है इसको देख लेते हैं। तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम में हमारी जो की होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो ये एरे है, इस एरे के एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो की एलिमेंट है वो 8 है और हमारा जो आइट्रेशन होता है ये इंडेक्स से 0 होता है। तो इंडेक्स 1, 2 और 3, 4 हमारे 4 इंडेक्स है। तो हम पहले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले कंपैरिजन में ये 12 और 8 इक्वल नहीं है, तो हमारा सिंपली हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो फिर से हम कंपैरिजन करेंगे तो 25 और 8 इक्वल नहीं है, तो फिर से हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। तो हम थर्ड इंडेक्स पे जब आएंगे, मतलब 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स पे जब आएंगे तब हमारा जो की है 8 और 8 इक्वल हो गया, एरे में भी मैच हो गया, तो हम यहाँ का इंडेक्स सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा की इसमें प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब हमने पूरा एरे को ट्रैवर्स कर लिया और फिर भी हमारा जो की है हमें मिला नहीं, तो इस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा सिंपली हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिदम है। अगर आपको लीनियर सर्च एल्गोरिदम पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर का एक सबसे ईजीएस्ट और सबसे पहला टॉपिक है, तो इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए और समझने के बाद ही आप इस प्रोग्राम पे आइए। तो इसके बाद मैं आपको सिंपली प्रोग्राम करके बता देता हूँ। तो हम जाएंगे VS कोड में, आप कोई भी आईडी ले सकते हैं, वहाँ पे आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम सी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ से हमें डेटा रीड करना है, तो उसका नाम होने वाला है city.txt। तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, cities.txt। तो इसमें हम सिंपली डेटा इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो स्ट्रिंग होगा वो होगा सिटी नेम और सेकेंड जो स्ट्रिंग होगा हमारा एसटीडी होगा, उसका एसटीडी कोड करस्पॉन्डिंग। तो ये एसटीडी कोड में भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर प्लस साइन आता है, इसलिए मैंने इसको भी स्ट्रिंग ही ले लिया है। तो हम इसको सिंपली सेव कर लेते हैं और जो हमारा ये कोड होने वाला है तो हम इसको कोड को शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर लगेगा। स्ट्रक्चर से हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ले सकते हैं, जो उसमें 2 फील्ड्स होंगी, एक होगा सिटी नेम और एक होगा हमारा एसटीडी कोड। तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम सिटी टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो उसमें हमारा कैरेक्टर एरे लेंगे हम। सी लैंग्वेज में हमारा जो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है, तो इसलिए हम कैरेक्टर सिटी नेम ले लेंगे और उसका साइज़ में 30 देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। थोड़ा मैक्सिमम साइज़ दे देना वरना आपको एरर आ सकता है। आपका सिटी नेम उसमें आना चाहिए इसलिए। तो एसटीडी भी हम एक कैरेक्टर एरे लेंगे, उसका भी साइज़ हम 10 दे देते और उसके बाद उसका एक इंस्टेंट वेरिएबल तैयार कर लेते हम। तो इसका मैं एक सिटी नाम का एक 20 साइज़ का एरे ले लेता हूँ, तो इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी, हम नंबर ऑफ इसमें रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। तो हम सिंपली हमारा प्रोग्राम को शुरुआत कर देते हैं। तो मेन फंक्शन से हमारी शुरुआत होती है किसी भी सी प्रोग्राम की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर लगेगा, जिसमें हम फाइल का इंडेक्स स्टोर करेंगे। मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस हमारा इस फाइल पॉइंटर में स्टार लगा के हम सी लैंग्वेज में पॉइंटर लेते हैं, तो इसमें हमारा स्टार्टिंग एड्रेस होगा। तो सबसे पहले हम फाइल पॉइंटर लेने के बाद उसको फाइल को ओपन करेंगे। तो उसके लिए हमारा एफ ओपन फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में। इसको हम सबसे पहले जो हमारा फाइल नेम है वो आर्ग्यूमेंट देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में।
और उसके बाद हम यहाँ पे उसका जो ओपनिंग मोड होता है वो रीड मोड में देंगे। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको सिंपली फाइल के ओपनिंग मोड्स थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल का जो रीड मोड होता है वो सिर्फ डेटा रीड करता है। इसमें फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तभी ये रीड पॉसिबल है, वरना एरर ओपनिंग फाइल हमारा नल पॉइंटर एफ ओपन फंक्शन नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा। तो हम सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे एरर ओपनिंग फाइल। अगर राइट मोड में ओपन करते हैं तो जो हमारा पहले का जो डेटा है वो ओवर राइट हो जाता है। मतलब अगर फाइल एग्जिस्ट भी नहीं करती है तो वो क्रिएट भी हो जाती है, और अगर उसमें कोई कंटेंट है तो वो गायब हो जाता है, और जो हम राइट करने वाले थे वो डेटा उसमें और रिटर्न हो जाता है। तो अपेंड में हम रीड भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ राइटिंग पॉसिबल है, और हम इसमें से डेटा इरेज नहीं कर सकते, मतलब ओवर राइट नहीं कर सकते। और उसके बाद R+ है, इसमें रीडिंग राइटिंग होते हैं। W+ इसमें भी रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों होते हैं, और A+ में भी रीडिंग और अपेंडिंग दोनों होते हैं। सिर्फ राइटिंग पॉसिबल नहीं है अपेंड में। तो हम सिंपली फिर से हमारे प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल हमने ओपन कर लिया है, तो सिंपली हम इफ कंडीशन देके चेक कर लेंगे। अगर हमारा फाइल ओपनिंग में कोई इशू आया तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो FP है उसमें नल रहेगा, फाइल पॉइंटर में नल रिटर्न किया होगा अगर यह ओपन फंक्शन है, मतलब ये हमारा जो फाइल है वो ठीक से ओपन नहीं हुआ होगा। तो हम सिंपली एक मैसेज दे देंगे एरर ओपनिंग फाइल, और यहाँ पे हम एग्जिट 0 दे देंगे। अगर हमारी फाइल ही ओपन नहीं हुई तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ये ऑप्शनल है गाइस, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद अगर हमारे फाइल ओपन हो गई तो सबसे पहले हम फाइल में से डेटा रीड करेंगे, और जो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल है उसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और उसमें हम 0 से स्टार्ट लेंगे इसका, और i < 5 कर लेंगे, क्योंकि हम आप देख सकते हैं हमारे 5 रिकॉर्ड से, तो 0 to 4 चलेगा ये लूप, और i++ कर लेंगे हम। यहाँ से हम सबसे पहले जो हमारा फाइल में से डेटा रीड करने का एक फंक्शन होता है, मतलब सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा। जो scanf फंक्शन है ये बहुत ही ईजीएस्ट है। इसमें हम सबसे पहले फाइल पॉइंटर लेते हैं। तो फाइल पॉइंटर देने के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको दे देंगे। 2 बार हम स्ट्रिंग रीड करने वाले, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हम %s लेते। तो ये स्कैनअप फंक्शन होने की वजह से जैसे यहाँ पे स्पेस ऑकर होगा तो ये पहला स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगा, और बाद में दूसरा स्ट्रिंग सेकेंड जो हमारा वेरिएबल होगा उसमें स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रिंग दे देते हैं यहाँ पे हमारा जो सिटी टाइप का जो वेरिएबल है उसके जो ith इंडेक्स पे जो भी वेरिएबल होगा, तो उस रिकॉर्ड में जाके सिटी नेम में जाके यहाँ पे हम %, नहीं देंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके ये हमारा फर्स्ट सिटी नेम स्टोर हो जाएगा, और उसी रिकॉर्ड में उसी ith इंडेक्स पे हम उसका करस्पॉन्डिंग std स्टोर कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया फाइल में से डेटा रीड। तो उसके बाद हमें सिर्फ यूज़र से एक इनपुट लेना पड़ेगा सिटी का नेम, और वो हम फंक्शन को पास करेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिदम को। फिर लीनियर सर्च हमको उसका इंडेक्स प्रेजेंट होगा तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो -1 रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर टाइप का एक और की वेरिएबल ले लेते हैं, और वो भी कैरेक्टर टाइप का हमारा एरे होगा, तो उसको भी साइज 30 दे देता हूँ। तो उसके बाद हम इसको यूज़र को एक मैसेज दे देंगे इंटर सिटी नेम। सिटी नेम हम इंटर कर लेंगे और उसको स्कैनफ से हम स्कैन कर लेंगे। तो स्ट्रिंग रीड कर ले इसलिए %s, और यहाँ पे की नाम का वेरिएबल दीजिए। तो इसके बाद हमारे की वेरिएबल में यूज़र ने इनपुट की हुई सिटी प्रेजेंट रहेगी। तो हम जो लीनियर सर्च को यहाँ पे कॉल कर देंगे, लीनियर सर्च एल्गोरिदम, और उसको हम की पास कर देंगे।
तो यहाँ पे लीनियर सर्च को हम की पास करेंगे और लीनियर सर्च हमारा जो इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर हमारे सिटी नेम जहाँ पे हमारा सिटी नेम होगा प्रेजेंट, वहाँ से हमारा इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड जो भी होगा वो। और अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो -1 रिटर्न कर देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे इफ में चेक कर लेंगे, अगर हमारा i इक्वल टू -1 हुआ, मतलब कि हमारा जो यूज़र ने जो सिटी नेम दिया है वो उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम सिटी जो हमारा मैसेज था वो देख लेते हैं, हमें क्या मैसेज आउटपुट करना है। सिटी नॉट इन द लिस्ट, ये मैसेज हम दे देते हैं। हमने ये मैसेज यहाँ पे सिंपली दे दिया। अगर -1 ने रिटर्न किया, मतलब हमारा सिटी जो नेम है वो सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें सिंपली यस्टरडे उसका करस्पॉन्डिंग यस्टरडे हमें आउटपुट कर देना है, वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम सिटी के जो ith इंडेक्स में वहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा। सिटी ऑफ i का हमारा जो यहाँ पे यस्टरडे है उसको हमें आउटपुट कर देना है। यस्टरडे को हम आउटपुट कर देंगे और उसके बाद हम रिटर्न 0 कर देते हैं, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लीनियर सर्च एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि इंडेक्स हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लीनियर सर्च लिख देते हैं और इसको हम कैरेक्टर टाइप का जो हमारा की है उसको ले लेते हैं। इसको साइज भी स्पेसिफाई नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि ऑप्शनल होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेके <5, हमारे 5 रिकॉर्ड इसलिए i++। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें जो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, इसलिए हम strcmp फंक्शन को यूज़ करेंगे। गाइस यहाँ पे हम string.h करेंगे। string.h इस हेडर फाइल में हमारा जो स्ट्रिंग के सारे जो फंक्शंस है वो इसमें डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है strcmp। strcmp ऐसा फंक्शन है जो हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो हमारा जो पहला स्ट्रिंग होगा वो सिटी ऑफ i के सिटी नेम में होगा और कॉमा करके हम सेकेंड हमारा स्ट्रिंग दे देंगे। और अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ये सिंपली 0 रिटर्न कर देगा, मतलब हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा और 0 = 0 मतलब हमारा ट्रू इफ को रिटर्न हो जाएगा। उस केस में हम जो हमारा ith इंडेक्स है, मतलब जिस पोजीशन पे हमारा सिटी नेम प्रेजेंट है वो रिटर्न कर देंगे। अगर पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया और फिर भी हमारा जो सिटी यूज़र ने इनपुट किया है वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। मतलब इस केस में हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाएगा क्योंकि रिटर्न कीवर्ड हिट नहीं हुआ है, तो मतलब हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स होने के बाद भी हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से ये फंक्शन रन करने वाला है लीनियर सर्च एल्गोरिथम, और यहाँ से -1 रिटर्न हो जाएगा। और ये मेन फंक्शन से यहाँ से हमने जब कॉल किया था यहाँ से यहाँ कंट्रोल आएगा लीनियर सर्च एल्गोरिथम में, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो i में स्टोर होगा और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा अगर प्रेजेंट हुआ तो हम कर देंगे std उसका आउटपुट, अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो हम कर देंगे कि ये सिटी हमारे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली हम इस प्रोग्राम को सेव करके देख लेते हैं कि मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट किया था। तो यहाँ पे हम फिर से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कर लेते हैं with0 फंक्शन को चलाने के लिए। अगर मैं इसको फिर से सेव एंड कंपाइल कर लूँ, वो ऑप्शनल है गाइस, वो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको अगर आप यूज़ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा exit 0। पर अगर हमारी फाइल ही ओपन नहीं हुई तो आगे प्रोग्राम रन करने में कोई मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, इसलिए मैंने exit 0 ले लिया था। यही से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फाइल है सक्सेसफुली ओपन हो गया है।
तो यहाँ से हमें यूज़र के पास सिटी नेम वो पूछ रहा है, तो हम कोई भी यहाँ पे लंदन दे के देखते हैं। लंदन देने पे हमारा एसटीडी आ रहा है +44, आप यहाँ पे देख सकते हैं +44, मतलब हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। तो हम और एक टेस्ट केस चेक करके देख लेते हैं जब हमारा सिटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तब तक। तो उसके लिए मैं एक कोई सा भी सिटी XYZ एक सिटी नेम दे के देखता हूँ। तो यहाँ पे सिटी इज़ नॉट इन द लिस्ट, यहाँ पर हमारा सिंपली मैसेज शो हो रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको इसमें से कोई भी लाइन या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। मैं सिंपली आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम या C++ पे आपको डेडिकेटेड कोई भी प्लेलिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर 100 मतलब 100+ अगर कमेंट्स रहे तो मैं ज़रूर प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा टारगेट रखा है गाइस, तो प्लीज़ आप उतना कर देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।